नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी घर की फिनिशिंग होने वाली है तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले लोग दोस्तों टाइल्स का गलत चुनाव कर लेते हैं, जिससे घर को कितना भी बढ़िया तरीके से आप सजाएंगे ना, घर का वो लुक निखर कर नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हाई ग्लोस टाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हाई ग्लोस टाइल क्या है? जो मैट टाइल होता है ना, ये मैट टाइल क्या है दोस्तों? हाई ग्लोस टाइल को हमें कहाँ लगवाना चाहिए या फिर मैट वाले टाइल को कहाँ लगवाना चाहिए? दोस्तों दोनों ही टाइल अपने जगह पे सही है, लेकिन किसको कहाँ पे लगवाना है ना, इस चीज़ को लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं और नए आदमी इसी में गलती करते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं इस वीडियो में ग्रेनाइट को लेकर के भी लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है, ग्रेनाइट खरीदते समय क्या देखना चाहिए, फिर ग्रेनाइट का क्वालिटी किस तरीके से चेक होता है, उसके अलावा दोस्तों साउदर्न पार्ट में जो ग्रेनाइट मिलता है उसको लगवाना चाहिए या फिर राजस्थानी ग्रेनाइट लगवाना चाहिए, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो एक एक सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। सबसे पहले टाइल्स वाला टॉपिक को लेते हैं, ठीक है। ग्लॉस टाइल, उससे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप कौन से टाइल्स का प्रकार ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्लॉस में भी या फिर मैट में भी, हर टाइल्स में दोस्तों जो है वो सब तरफ का, जैसे प्रीमियम टाइल्स है, स्टैंडर्ड टाइल्स है, ये एक तरीके का टाइल्स का ग्रेड है, ठीक है। अब ग्रेड क्या हुआ दोस्तों? प्रीमियम टाइल्स बढ़िया फिनिशिंग रहेगा, जो भी मैन्युफैक्चरर है दोस्तों प्रीमियम टाइल्स में उसी टाइल्स को पैक करेगा ना जिसकी कि फिनिशिंग बढ़िया ही हो, जिसका कि एज वगैरह यानी कि जो कॉर्नर हुआ, किनारा हुआ ना, वो सही तरीके से बना हुआ है, किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है ना, उसको वो लोग प्रीमियम में डालते हैं। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है कि कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है मशीन से भी, और किसी कारणवश दोस्तों जैसे कि एज हल्का टूट गया, उतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं आई, तो उसी टाइल्स को दोस्तों जो है वो स्टैंडर्ड का जो है वो लोगो लगा करके कम रेट पे बेचते हैं। इसलिए जब भी दोस्तों अपना टाइल्स खरीदे, आपको सबसे पहले जो है वो जो आपका पैकेट है टाइल्स का, उसमें देखना है कि स्टैंडर्ड है या फिर प्रीमियम है, ये चीज़ आप देख लेंगे। अब दोस्तों आते हैं मैट ले या फिर ग्लॉस ले। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि घर के उस एरिया पे जहाँ पे दोस्तों पानी के छींटे वगैरह आ सकते हैं, यानी कि स्लिपरी जगह को दोस्तों रजिस्ट करने के लिए जो है वो आपको मैट टाइल पे जाना चाहिए। उसमें दोस्तों हल्का फुल्का स्क्रैच भी आ जाएगा ना, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं ना, ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों, वहाँ पे आप जो है वो मैट टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जहाँ पे कम लोगों का आना जाना हुआ, या फिर दीवार पे या फिर बाथरूम्स वगैरह के दीवार पे, जिसको क्या ब्राइट दिखाना चाहता है, क्योंकि बाथरूम का जगह काफ़ी छोटा होता है। अब छोटे जगह को दोस्तों बड़ा दिखाने के लिए जो है वो आप ग्लॉस टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। हल्की सी भी दोस्तों उस पर धूल जमेगी या फिर दोस्तों उसमें स्क्रैच वगैरह आएगा ना, तो ग्लॉस टाइल जल्दी से वो मतलब आँखों को चुभता है, ठीक है। इसलिए आप ग्लॉस टाइल उसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना, या फिर दोस्तों बाथरूम्स के वॉल में हाई ग्लॉस टाइल आप आसानी से लगा सकते हैं। मैट टाइल की जिस तरह से मैंने बताया, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, स्क्रैच होने के टाइल्स पे चांसेस ज़्यादा है ना, वहाँ पे आप मैट टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर रेट की बात कर लेते हैं ना, तो रेट दोनों ही टाइल्स, ग्लॉस ले या फिर मैट ले, ठीक है, सभी में अलग अलग टाइप्स के टाइल आते हैं और उस पर रेट का डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं दोस्तों, इन दोनों टाइल्स में अगर कंपेयर किया जाए ना, जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है ना, ग्लॉस वाला टाइल थोड़ा सस्ता पड़ा है, मैट वाला टाइल्स थोड़ा सा महंगा पड़ा है। क्योंकि मैट वाला टाइल्स में तो दोस्तों ये सिंपल मैट नहीं है, ठीक है, ये दोस्तों कार्विंग सीरीज इसको बोलते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इसमें मैट पार्ट तो है ही, लेकिन जो रेसा रेसा लकीर जो खींचा हुआ है ना दोस्तों, वो एक तरीके से ग्लॉसी मटेरियल रहता है। तो मैट और ग्लॉस दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको कार्विंग सीरीज जो है वो कहते हैं। अब दोस्तों ग्रेनाइट को बात कर लेते हैं। तो ग्रेनाइट की सबसे पहले हमें थिकनेस देखनी चाहिए कि जो लॉट उनके पास आया है दुकानदार के पास, उसकी कटिंग हुई है ना, तो उसकी मोटाई कितनी है। जितना ज़्यादा मोटाई रहेगा ना, उतना ही ग्रेनाइट का रेट ज़्यादा होगा, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि जो ग्रेन साइज है, जो ग्रेनाइट में दोस्तों जो आप ध्यान देंगे ना, तो उसका जो पैटर्न बना हुआ है, उसमें जो दाने हैं दोस्तों, उसको देखना है कि उसमें बड़े वाले दाने हैं या फिर छोटे वाले दाने हैं। छोटे वाले, साथ ही साथ दोस्तों बिल्कुल कसे हुए जो दाने होंगे ना, नज़दीक नज़दीक जो दाने होंगे ना, वो दोस्तों साउदर्न पार्ट का माल होता है और वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, प्लस में वो ग्रेनाइट मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों जिसके दाने फैले हुए रहते हैं ना, पैटर्न देखेंगे कि थोड़ा सा फैला हुआ है, और ग्रेनाइट थोड़ा सा दोस्तों जो है वो साउदर्न पार्ट से कंपेयर किए तो वो कमज़ोर रहता है, वो उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहता। पत्थर
पत्थर ही होगा दोस्तों, लेकिन वो साउदर्न पार्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कमज़ोर वो साबित होगा, ठीक है। और उसके दाने बड़े होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों लॉट के मोटाई पे भी, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से मिस्त्री की बात में अगर आएंगे दोस्तों तो उनको काम करना साउदर्न पार्ट में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए वो आपको जो है वो भरमाएंगे कि आप जो है वो राजस्थानी ग्रेनाइट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उस पर उनका ब्लेड अच्छा चलता है, उनको फिनिशिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता, मेहनत ज़्यादा घिसाई वगैरह में नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो साउदर्न ग्रेनाइट लेने से बचते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप ग्रेनाइट खरीदने जाए ना तो आपको दोस्तों फ्रंट में नहीं देखना। फ्रंट में तो दोस्तों कंपनी वाले क्या करते हैं कि पॉलिश करते हैं मशीन से, उसके बाद दोस्तों पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, कलर चढ़ाया हुआ रहता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लगता है। आपको दोस्तों देखना है कि उसका जो एज है ना, जो किनारा है दोस्तों, उसमें कैसा पैटर्न बना हुआ, उसको सफाई करेंगे, उस पर पानी अगर डालेंगे ना तो उसका पैटर्न आपको देखना है कि जो आगे पैटर्न है वो दोस्तों साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब दोस्तों मोल्डिंग जब करेंगे ना तो साइड में पैटर्न है दोस्तों, तो मोल्डिंग में काफ़ी बढ़िया लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ये 10 पॉइंट्स लगभग हमने जो है वो इस वीडियो में बताया ना। अगर इस पॉइंट को अगर सही तरीके से आपने समझ लिया ना, टाइल्स खरीदने में, साथ ही साथ दोस्तों ग्रेनाइट खरीदने में आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बढ़िया घर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे दिखाए गए वीडियोज़ पे दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने व्हाट्सअप नंबर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, वहाँ भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।